मेरे मुंह तो उल्टी पुल्टी निकल जाती है, ये बात बोला फंस गया जेपी, फंस गया जेपी। मैं कुछ बात है मेरे मन में, ये के करूं मैं, मेरे मुंह तो उल्टी पुल्टी निकल जाती है, ये बात बोला फंस गया जेपी, फंस गया जेपी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभिनंदन करता हूं कि आज जिस प्रकार का देश और प्रदेश में माहौल है, जिस प्रकार की ताकतें आज सत्ता में बैठी है, इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए आप सभी को इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी भाई जयप्रकाश जी का सभी साथी साथ हैं और सभी गांव वालों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि 25 तारीख के दिन सभी आपके बगल पर मोहर लगाए और भाई जयप्रकाश जी को भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। जय हम भाई जयप्रकाश जी का करते हैं, उनके साथ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। न्यूज़ देशी जिंदाबाद। बोलो बोलो आप की तरफ से भाई जयप्रकाश जी का पानी चढ़ाकर स्वागत करते हैं। एक एक करके गांव में कोई संत साधु पैदा हो जाए, गांव में खिलाड़ी पैदा हो जाए, गांव में कोई नेता पैदा हो जाए, मतलब गांव का नाम ऊंचा करता है। और बड़ौदा गांव से बात चल पड़ी, ये अरे वाले बोले जगमाल और मारा भी गांव में मूर्त गया, मैं इस गांव का मन ने भी लाभ मिला है। मैं एक बार गुजरात में गया हुआ था इंचार्ज बन के, ठहरने के लिए जगह नहीं थी। जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर, बोले जरूर तो जैनी ठहर कैसे, माँ भाई जैनी तो सुनी मैं, लेकिन मैं मायाराम जी की नगरी का आदमी हूं। 1 मिनट में हमारे को एक की बजाय बोला 2 कमरे, बस एक काम कर दियो, बीड़ी सिगरेट ना पियो, दारू ना पियो। मैं यू काम मुंह में नहीं करते, बोला फिर तो हमें जैनी हो। देखो बड़े संत हुए अपने गांव में, उनसे नाम तो देखो लाभ हमें इस गांव को मिलेगा, को रोक नहीं सकता। अब भाई के भाषण दूं मैंने सारा काम देख लिया। आज से 37 साल पहले भी यही आया था, फर्क इतना था, बुरला पास है पहला ओढ़े खड़े हुए थे, यही था ना। और उस वक्त भी बड़ौदा गांव ने मेरे को बड़े भारी बहुमत से जिताया था। 37 साल में कहीं मैं आपसे नाराज, कहीं आप मेरे से नाराज, इकट्ठे रवांगे जो लड़ा भी गए और लड़ांगे जो मना भी गए। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है, गांव में तो बढ़ने लग गया था दूध पीने, बोला जेजेपी ने छोड़ा है, बीजेपी ने छोड़ा है। आज बड़ौदा गांव सारा मुझे बोर्ड में दाना दाना दिखे, मैं इसके लिए सारा गांव का धन्यवाद। देखो पार्टियों में कोई नया पुराना नहीं होता। आज अपने घर में बच्चा जन्म लेवे, जन्म लेने घर का सदस्य हो गया, 80 साल का बूढ़ा जन कहने लग जाए तो काल जाए मैं 80 साल का हूं, हैं तो दोनों करके। आज सारा बड़ौदा गांव 36 जाति के लोग जो जयप्रकाश को, इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, सारे के सारे उतने सीनियर हैं जितना जी। सबका मान और सम्मान करूंगा, कोई फर्क नहीं आने दूंगा। और बाइक का लोड भी है, समय है, वरना
ना संविधान बचेगा और ना लोकतंत्र बचेगा। ऐसे लोगों के हाथ में हमने सत्ता दे दी, भावनात्मक तरीके से बका के वोट लेंगे। अगर इस देश का अन्नदाता सड़कों पर नहीं बैठता, किसानी नहीं बचती। इस देश का मजदूर, जिसको हम राष्ट्र के निर्माता कहते हैं, वो अपनी लड़ाई ना लड़ते, आज संविधान नहीं बचता। आज इस देश में अन्नदाता और राष्ट्र का निर्माता दोनों सबसे ज्यादा दुखी है। मौज कौन ले है? मौज ले दो हमर दो मारे लोगों चेहरा न गोड़ा लाठी दे के देसी भाषा में तो युवा भाई आरिब ना लाठी की लोड़ है ना को बंदूक की। अब तो 25 तारीख नो थोड़ा 15 टी कराए दो, मैं सीधा दिल्ली पाऊंगा। और जान दें दिल्ली 5 काम करूंगा। एक तो हमारी मातृ शक्ति बैठी है। असल में तो अपने ती आत्मोमनी की में बच रहा था, और जे बेचारी थी बेटी बेटे होकर तरकी में राख लेकर दी, इन नंगड़ ने सारा सामा काट दिया। कालता गुड़िया कोई तो थी, बोला रे जेपी मैं तो भी मेरे जान दे रहे, मैंने बताया नहीं किसे, तो उमे गए। इंडिया गठबंधन ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा है हर घर में एक एक महिला को 1 लाख साल के सीधे ताई तरह खाता मावेंगे। अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, पूरी भर्ती कराओ। हर बूढ़ा बूढ़ी को सरकार बनते ना तारीख ना दिन, हुड्डा साहब के बनते उसी दिन 6,000 रुपये पेंशन चालू हो जाएगी। पाचा बकान दे रहे, अगली 31 ने जाएंगे, अगली 30 ने जाए। इन बुढ़िया के 6,000 रुपये लटवाते से 2 लाख का बजट का बेरा निकल गया। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट का बड़ौदा गांव के लोगों इतना बड़ा हल्का उठाना। एक गांव के सरपंच मैंने बता दो, प्रदेश के सरकार के खुदाने से 10 पैसे की ग्रांट 1.5 साल में आई हो, फिर पिया कर गया भाई चाट के अनुगम तो ईमानदार है, जोड़ा उठा के पीछे जाएंगे। अरे हम क्या करेंगे, जान कौन देगा, जोड़ा देखा के है। 10 साल का इस सरकार से हिसाब लिया जाएगा। सरपंचा की बेइज्जती, आशा वर्कर आंगनबाड़ी वाली की बेइज्जती, हर गरीब को, दलित को, बैकवर्ड को, भूमिहीन को 100-100 गज के प्लॉट में 3-3 कमरे का मकान बनाएंगे। मनरेगा की दिहाड़ी 600 रुपये कर जाएंगे, अरमेज कर जाएंगे पक्के। 1 लाख रुपये बता दिए। और रसोई वाले कहे तो रसोई को लानी है, जब संभाल के रखेंगे, क्यों तो हम क्या करोगे। मतलब यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, हमारे नेता राहुल गांधी जी की एक सोच है कि जो देश का अन्नदाता है, देश का राष्ट्र का निर्माता है, किसान और मजदूर, अब की बार हम खजाने से सीधा उसको लाभ दें। कर्जा माफी पे सारे आ जाएंगे ना, उसमें मनरेगा की मजदूरी बढ़ जाएगी, कर्जा माफी भी होगी, मकान भी बनाने का है, फसल का दाम जो है MSP लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट C2 जमा 50% मुनाफा, आज जिस तक गाइड खरीदेगा उसका सजा का प्रावधान। एक प्रचार करें भाई, ये बेटे बेर भी बेचिए, अंगूर रहे, कह के बेर थे अंगूर थे नहीं। अरे ये छोरे तो जमा बिकन करके पका के पार के बटे। हम जो दलित भाई, जो सरकारी राशन जिसको मिलता है, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बनाया हुआ कानून है कि नहीं, इसको बदल नहीं सकता। कांग्रेस तो डबल देश कैसे घटाइस कैसे, ये बकावे हैं। और मैंने बैकवर्ड क्लास के साथियों से भी बात अभी की, दलित भाई है साथ, दादा ईश्वर और पगड़ी ले बैठे, मिला आशीर्वाद, सारे बामनों का दादे अपने ये 1 नंबर है, तो सारे मिल गए। अब मैं एक बात हूं, जब सारा बड़ौदा इकट्ठा है, मैंने कई गांव में और जाना है,
एक बार मारी पहला भी कुश्ती हुई है, लब पर कुटिया था यू रणजीत क्या रणजीत मैं तो लड़ू था आजाद लोकसभा और रणजीत लड़ा था कांग्रेस से। शायद उच्चारण में 32 या 33 से वोट आए थे, ईब के ने 12-13 से रख दी उन्हें क्या एक बात बोल रहे हो 10 सालों की बीती का गरीब बच्चों सारे किसान मर गए लुगाई 40,000 के पास गरीब सुधार नहीं किया सरकार ने। यही मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ बात है मेरे मन में ये के करूं मैं, मेरे मुंह तो उल्टी पुल्टी निकल जाए तू ये बाज रहे बोला फंस गया जेपी ले बताऊंगा तब न तड़े उतर गए। अरे भाई सारा काम वोट देनी थी हम पर क्या राम 6-7 काम में मोड़ जाना पोलिंग कराइए भाई, पोलिंग 95% कर दो। मैं रुकूंगा।